चलिए, और इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर कर लेते हैं। दरअसल आपको बताते चलें कि कांग्रेस में जिला और प्रकोष्ठों में नियुक्तियां होनी हैं और राहुल गांधी की फटकार के बाद नियुक्ति की गई है। आपको बता दें कि सागर, छिंदवाड़ा, मऊगंज की कार्यकारिणी अब घोषित हो चुकी है। साथ ही साथ 18 जिलों में संगठन महासचिव भी नियुक्त किए गए। तो राहुल गांधी की फटकार के बाद में ये कार्यकारिणी की कांग्रेस में नियुक्तियां अब शुरू हो गई हैं। ज़्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी दिव्या लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। दिव्या, लंबे समय से कार्यकारिणी के गठन को लेकर अटकलें थीं और जिस तरह से हम देख रहे थे कि बीजेपी भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की कार्यकारिणी घोषित न होने पर चुटकियां ले रही थी, और अब ऐसे में राहुल गांधी की फटकार के बाद में कुछ जिलों में ही सही लेकिन जो नियुक्तियां हैं वो शुरू हो गई हैं। जी नैन्सी, जो 2 दिन पहले जो कांग्रेस के लोक सेवा नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, उनकी फटकार का असर अब दिखने लगा है। 2 दिन बाद ही जो नियुक्तियां लंबे समय से पेंडिंग थी, जो नहीं हो पा रही थी, वो 2 दिन में ही हो गई। आप देखिए कि सागर, मऊगंज और रीवा और छिंदवाड़ा तीनों की जो है जिला कार्यकारिणी की घोषणा हो गई है। इसी के साथ 16 जिलों के संगठन महासचिवों की भी नियुक्ति हो गई है और इसके साथ प्रकोष्ठों की भी नियुक्ति शुरू हो गई है, जिसमें कुल 14 प्रकोष्ठों के अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए। इसी के साथ 7 समाजों के समन्वयक भी तय कर दिए गए हैं। तो ये देखिए नैन्सी कि किस तरह से जिस तरह से राहुल गांधी ने जो मध्य प्रदेश का नेतृत्व है कांग्रेस का, उसको लेके जो नाराजगी जाहिर की थी और उनके कार्यशैली से असंतोष व्यक्त किया था, उसके बाद राहुल गांधी की फटकार का ये असर दिखा है कि अब ये जो नियुक्तियां हैं ताबड़तोड़ होने लग गई है। और खुद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पे भी लगातार सवाल उठ रहे थे कि कहीं ना कहीं ये गुटबाजी का असर है कि जो नियुक्तियां नहीं की जा रही है। आप देखेंगे जब जिला अध्यक्षों की नियुक्ति भी हुई थी, उसको लेके भी काफी विवाद हुआ था और उसमें भी आरोप लगा था कि गुटबाजी के चलते जो है अपने अपने जो कार्यकर्ता है उनको नियुक्त किया गया है। और उसमें एक चीज और नई देखने को मिली थी कि जो सीनियर विधायक है उनको भी जिला अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया था। तो इस तरह की जो एक नए तरह की कुछ जो नए कार्य किए जा रहे हैं, नए कुछ प्रैक्टिकल किए जा रहे हैं कांग्रेस के में, और इसमें ये देखने को भी आया कि जो ये जिला अध्यक्ष की कार्यकारिणी है उसे नियुक्त नहीं किया जा रहा था और लगातार इस पे सवाल किए जा रहे थे। तो जब जो दिल्ली में एक हाई लेवल की जो बैठक हुई थी, जिसमें जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलेश्वर पटेल, ये तमाम नेता वहां शामिल थे और इसके जिस तरह की जो कार्यशैली है उस पर सवाल हुए थे और जिस तरह से संगठन सृजन के तहत ये नियुक्तियां की गई थी जिला अध्यक्षों की, और ये माना जा रहा था कि इससे संगठन मजबूत होगा, पर इस देरी के चलते कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में काफी असंतोष देखने को मिला और जो गुटबाजी है उसको लेके भी कार्यकर्ताओं में काफी बेचैनी है, जिसके कारण जो जमीन पे कार्य कर रहे हैं उनकी जगह जो नेताओं के पट्टे हैं उनको जगह मिल रही है। अब देखना यह है कि जो नियुक्तियां तो शुरू हो गई है नैन्सी, लेकिन इस नियुक्ति में क्या वाकई में उन कार्यकर्ताओं को जगह मिलेगी जो वाकई में जो जमीन पे कार्य कर रहे हैं, या फिर से एक बार गुटबाजी हावी होगी। लेकिन इसके साथ ही इस जो अभी जिला कार्यकारिणी घोषित की गई है नंदी, उसमें कोशिश की जा रही है। वाकई दिव्या, और अब चूंकि देखने वाली बात होगी कि कुछ जिलों में तो ये नियुक्तियां शुरू हो गई हैं, लेकिन कार्यकारिणी का गठन आखिरकार सभी जिलों में या जो जिम्मेदारियां हैं वो कब तक नेताओं को सौंपी जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।